हेलो स्टूडेंट्स, ये है इंस्ट्रूमेंट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी का सेकंड पार्ट। इससे पहले मैं आपको इंस्ट्रूमेंट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी से रिलेटेड कुछ टर्म्स के बारे में आपको पहले LAF हो गया तो मैं इनके बारे में आपको डिफाइन कर चुकी हूँ। तो आइए आगे बढ़ते हैं। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी क्या होती है? देखिए, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी होती है एक ऐसी फैसिलिटी जिसमें शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक, जो आपके कमर्शियल बैंक होते हैं ना, जैसे SBI, आपका PNB, तो वो एडिशनल अमाउंट ओवरनाइट RBI से बोरो कर सकते हैं। यानी कि ओवरनाइट यानी कि तुरंत तत्काल में RBI से अगर कुछ पैसा चाहिए तो मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी के थ्रू बैंक्स, शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक RBI से पैसे ले सकते हैं एक इन रेट ऑफ इंटरेस्ट पर। यानी कि उनको एक इंटरेस्ट देना पड़ता है और एक ये लिक्विडिटी सपोर्ट अरेंजमेंट होता है जो RBI बैंकों को प्रोवाइड करता है। और इसमें SLR लिमिट से ऊपर सिक्योरिटीज़ भी रखने की ज़रूरत नहीं होती। यानी कि बिना किसी सिक्योरिटी लिमिट के RBI इसमें बैंकों को पैसा प्रदान करता है ताकि ओवरनाइट बैंकों को अगर पैसा लैंड करना है तो बैंक RBI से पैसा ले सके। ये क्या यूज़ करता है? दिस कैन यूज SLR सिक्योरिटीज टू बोरो मनी अनलाइक द रेपो अंडर विच SLR सिक्योरिटीज कांट बी यूज। देखिए, इसमें SLR सिक्योरिटीज को ही मनी बोरो करने के लिए यूज किया जा सकता है। जो SLR होती है ना आपकी स्टेचुटरी लिमिट रेशियो, जिसे मैं भी आगे आपको डिफाइन करूंगी, स्टेचुटरी लिक्विडिटी रेशियो। तो ये एक मिनिमम अमाउंट होता है NDTL का, यानी कि नेट डिमांड एंड टाइम लिक्विडिटी का, जो एक तरफ बैंक रखता है कैश, गोल्ड या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के फॉर्म में। तो इन्हीं चीज़ों को यूज़ करके बैंक पैसा ले सकता है ओवरनाइट, RBI से फंड ले सकता है। और ये रेपो रेट की तरह नहीं है, क्योंकि रेपो रेट में आप SLR का यूज़ नहीं कर सकते। अगर आपको पैसा चाहिए तो आपको उसमें कोलेटरल रखना होता है अलग से। और रेट अंडर MSF इज़ हायर देन रेपो रेट, और जो MSF का रेट होता है इंटरेस्ट का, वो रेपो रेट से ज़्यादा होता है। तो इसका मतलब है कि दिस इज़ कॉल्ड एज पैनल रेट। तो MSF इज़ हाई, अगर MSF ज़्यादा है इसका मतलब है कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी आपकी अपनाई जा रही है, यानी कि जिसमें इन्फ्लेशन कम किया जाता है, जो टाइट मनी पॉलिसी होती है। और अगर आपका MSF लो है इसका मतलब है एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी अपनाई जा रही है, यानी कि इन्फ्लेशनरी मॉनेटरी पॉलिसी अपनाई जा रही है, जिससे कि बैंक पैसा कहाँ लोन पे लैंड कर सकता है इजीली, और इससे इन्फ्लेशन आता है। ये आपके रिसेशन को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है। इसके बाद है बैंक रेट। तो बैंक रेट सिंपली ये एक ऐसा रेट होता है जहाँ पे RBI एडवांस देता है लॉन्ग टर्म के लिए कमर्शियल बैंक को और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को। तो आप अंतर थोड़ा थोड़ा ये समझिएगा कि मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी में एक ओवरनाइट अमाउंट दिया जाता है, जबकि बैंक रेट में लॉन्ग टर्म के लिए कमर्शियल बैंक्स को फंड दिया जाता है। इसमें क्या होता है, कोई रीपर्चेजिंग एग्रीमेंट नहीं होता, यानी कि इसमें कोई रेपो रेट वाला एग्रीमेंट नहीं होता और कोई कोलेटरल भी इन्वॉल्व नहीं होता रेपो रेट की तरह, यानी कि कोई गिरवी भी नहीं देना होता। सिर्फ के बैंक रेट है, एक ऐसा रेट है सिंपली जैसे कोई नॉर्मली आप एक इंटरेस्ट रेट समझिए कि इस रेट पर RBI पैसा उधार देगी और इसमें कोई कोलेटरल भी आपका नहीं रखा जाएगा। तो बैंक रेट अगर हाई होता है इसका मतलब कि RBI एक्सेस लिक्विडिटी को घटा रहा है बैंकों से, कि बैंक के पास ज़्यादा पैसा ना रहे ताकि बैंक आगे लोन में पैसा ना घुमा पाएँ। ये छोटे छोटे से अंतर हैं, आप इनको एक बार दोबारा बुक पढ़ेंगे या दोबारा वीडियो सुनेंगे तो आपको इजीली सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। इसके बाद देखिए ओपन मार्केट ऑपरेशंस, OMOs। देखिए, ये आपने न्यूज़ में बहुत ज़्यादा सुना होगा, या आप कोई करंट अफेयर फॉलो करते हैं तो ये क्या होता है कि ओपन मार्केट में, यानी कि खुला मार्केट है, पब्लिक हो, कोई इंस्टीट्यूशन है, कोई कॉरपोरेशन, कोई भी, यहाँ पर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को बाय और सेल किया जाता है। यानी कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ कोई खरीद सकता है और कोई बेच सकता है। तो अगर गवर्नमेंट सिक्योरिटी को खरीदा जाता है तो ये इसका मतलब है कि जो MS है आपका, जो मॉनेटरी पॉलिसी है वो एक्सपेंशनरी हो रही है, यानी कि आपसे पैसा लिया जा रहा है ताकि आप उसे ज़्यादा खर्च ना करें और इन्फ्लेशन कम हो। और अगर GSEC को सेल किया जा रहा है तो इसका मतलब ये है कि कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी अपनाई जा रही है। सॉरी, एक्सपेंशनरी में बाइंग ऑफ GSEC है कि अगर GSEC को दोबारा गवर्नमेंट खरीद रही है या RBI, तो यानी कि वो आपको पैसा दे रहे हैं, जिससे एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी आएगी और रिसेशन कम होगा। और इसका 22% है सेलिंग ऑफ GSEC।
तो आफ्टर सेलिंग ऑफ जीसैक रिसोर्सेज विच हैव बीन रेज्ड बाय द आरबीआई कैन बी यूज्ड टू फाइनेंस द फिस्कल डेफिसिट। और देखिए ये मेनली किया भी इसलिए जाता है कि जब भी गवर्नमेंट के पास फिस्कल डेफिसिट होता है यानी कि घाटा होता है और खर्च करने के लिए उसके पास रिवेन्यू एक्सपेंडिचर ज़्यादा हैं, तो ओएमओज में गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ मार्केट में उतार के मनी पब्लिक से ले सकती है, जिससे क्या होता है कि वो अपने फिस्कल डेफिसिट को बैलेंस कर सकती है। इसके बाद मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम यानी कि एमएसएस, ये एक इंटरवेंशन होता है आरबीआई का, जिससे क्या होता है कि गवर्नमेंट बॉन्ड मार्केट में बेच दिए जाते हैं, जिससे कि एक्सेस लिक्विडिटी यानी कि एक्सेस जो पैसा है वो आरबीआई के पास आ जाता है। ये लॉन्च हुआ था 2004 में। और आपको लग रहा होगा ना कि ओएमओज और एमएसएस सेम है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस आप आगे देखेंगे। ये ओएमओ से अलग है, इसमें जो गवर्नमेंट है वो इस पैसे को फिस्कल डेफिसिट को फाइनेंस करने के लिए नहीं रख सकती। ये गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज़ होती तो हैं, लेकिन इनको इश्यू आरबीआई करता है और ये एक एमएसएस में ही रखी जाती हैं अंडर इसके। और जो इंटरेस्ट पेमेंट है तो गवर्नमेंट इस पर इंटरेस्ट पेमेंट अपने ही बजट से पब्लिक को देती है। तो ये सिर्फ और सिर्फ लिक्विडिटी को एक्सेस जो हो जाती है इकोनॉमी में उसके लिए किया जाता है, उसको बैलेंस करने के लिए, ना कि अपने फिस्कल डेफिसिट को बैलेंस करने के लिए। इसके बाद देखेंगे हम रिजर्व रिक्वायरमेंट आरआर। तो देखिए रिजर्व रिक्वायरमेंट क्या होती है, ये ऐसी रिक्वायरमेंट होती हैं जो क्या फॉर्म करती है, एक फ्रैक्शनल रिजर्व बैंकिंग सिस्टम। क्या, एक फ्रैक्शनल रिजर्व बैंकिंग सिस्टम जिसमें क्या होता है कि बैंक डिपॉजिट ले लेते हैं पब्लिक से और टू होल्ड प्रोपोर्शन ऑफ देयर डिपॉजिट लायबल इन लिक्विड असेट एज अ रिजर्व। तो कैसे ले लेते हैं, एक लिक्विडिटी की फॉर्म में, कैश की फॉर्म में ले लेते हैं। तो क्यों ज़रूरत पड़ती है बैंकों को, क्योंकि जैसे मनी को रिटर्न करना होता है बैंक को, जब भी बैंक को चल रहा होता है डिपॉजिटर्स को, तो उसको पैसे चाहिए होते हैं ना बैंक को, मनी को वापस लौटाने के लिए। तो उसको बैलेंस करने के लिए और मनी सप्लाई को इकोनॉमी में मैनेज करने के लिए कि ज़्यादा मनी सप्लाई ना हो, तो डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है जो बैंक है। इसके बाद गवर्नमेंट को लोन प्रोवाइड करने के लिए कुछ रिजर्व रिक्वायरमेंट्स होती हैं, उन्हीं रिजर्व रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए कुछ पैसा ले लिया जाता है पब्लिक से। तो ये देखेंगे, और ये से इस पैसे पर देखिए इंटरेस्ट भी दिया जाता है, ये नहीं कि इंटरेस्ट नहीं दिया जाता अगर पैसा ले लिया गया है। तो ये अब देखेंगे हम सीआरआर और एसएलआर क्या होती हैं। देखिए कैश रिजर्व रेशियो और स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। सबसे पहले सिंपली समझेंगे, जो कैश रिजर्व रेशियो है ये एक ऐसा अमाउंट है जिसको बैंक एक तरफ रखता है, यानी कि अपने बैंक में कैश की फॉर्म में रखता है और इसको लैंड नहीं कर सकता। और ये कहाँ डिपॉजिट होता है, ये डिपॉजिट किया जाता है टाइम टू टाइम आरबीआई में। इस पर बैंक को कोई भी इंटरेस्ट नहीं अर्न होता आरबीआई से। ये देखिए क्यों होता है, ये सिंपली कि कभी कभी होता है ना कि बैंक आपके डूब गए, बैंक रन नहीं कर पा रहे, बैंक में और भी कोई दिक्कत आ गई, तो जो जिनका पैसा आपके पास है कम से कम उनको इतनी तो सिक्योरिटी रहे ना कि आप बैंक के पास जो पैसा है वो बैंक उनको लौटा सके। तो इतना रिजर्व वो ज़रूर रखते हैं कि बैंक इमरजेंसी में वो पैसा लौटा सके। ऐसे ही होता है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। ये क्या होता है, एक मिनिमम अमाउंट क्या होता है, एनडीटीएल में मतलब जो भी आप आरडी एफडी या कैश की फॉर्म में बैंक में डिपॉजिट करते हैं, ये कैश गोल्ड या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के रूप में एक तरफ बैंक में रखा होता है और इसको बैंक ही मैनेज करती है, ये आरबीआई में नहीं जमा होता। और इस पर इंटरेस्ट इनकम भी आपका कमाती है बैंक। तो ये होता है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो जो कैश गोल्ड और जीसैक की फॉर्म में होता है। रिजर्व रिक्वायरमेंट्स क्या होते हैं, अगर ये हाई होते हैं तो सीआरआर भी हाई होता है और एसएलआर भी हाई होता है, यानी कि बैंक्स के पास जो मनी है वो कम होती है लैंड करने के लिए। और अगर एमएस आपका लो है और आपका एलआर आपका हाई होगा और इससे कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी होगी। और अगर आपका सीआरआर लो है तो एसएलआर भी लो होगा और इससे आपकी एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी होगी, यानी कि बैंक पैसा इकोनॉमी में लैंड कर पाएंगे। देखिए ये सारी ही चीज़ें इकोनॉमी में लैंड करने से संबंधित हैं। तो ये एनडीटीएल का मतलब होता है नेट डिमांड एंड टाइम डिपॉजिट्स। नेक्स्ट मैं आपको पढ़ाऊंगी इसकी क्वालिटेटिव टूल्स के बारे में। तो
प्लीज़ नेक्स्ट वीडियो के लिए तैयार रहिए और आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।